उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। अक्सर देखा जाता है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की शुरुआत जांच के लिए मरीजों को दिल्ली के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब नोएडा का जिला अस्पताल सेक्टर 39 खुद कैंसर स्क्रीनिंग का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हाँ, 15 मई के बाद ये यहाँ 3 प्रमुख प्रकार के कैंसर की जांच शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस सुविधा को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं NICPR के डॉक्टरों ने अस्पताल का दौरा का जायजा लिया है। अगले हफ्ते दोनों संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि खास बात यह है कि जिला अस्पताल और कैंसर संस्थान दोनों को ही एक सेक्टर में है, जिससे तालमेल बिठाना और आसान हो जाएगा। इस समझौते के तहत कैंसर संस्थान के विशेष सेक्टर, आपको बता दें कि समझौते के तहत संस्थान के विशेष डॉक्टर जिला अस्पताल आकर मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। अब सवाल ये है कि किन बीमारियों की जांच अब अस्पताल में होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ मुंह का कैंसर, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी जो इन 3 बड़ी बीमारियां मानी जाती हैं, ज्यादा दर्दनाक जो ये 3 बड़ी बीमारियां हैं, अब उनका यहाँ इलाज संभव हो पाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि मरीजों में कैंसर की पुष्टि होती है तो उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेफर भी कर दिया जाएगा। ये योजना करीब 10 साल पहले भी बनी थी, लेकिन अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। साथ ही जिला अस्पताल की CSS डॉक्टर अजय राणा ने पुष्टि की है कि इस मामले से हजारों मरीजों को सफल रहने की इलाज अब मिल सकेगा। समय समय पर उनको इलाज अब मिलता रहेगा। साथ ही कैंसर के साथ साथ नोएडा के बाल चिकित्सा ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम आपको बता दें कि संस्थान देश का पहला ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जो थैलीसीमिया फेलोशिप शुरू करेगा, यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संघ के सहयोग से नवंबर में 10 दिनों का विशेष परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आपको बता दें कि इससे देश भर के डॉक्टरों को ज़्यादातर मदद मिलेगी। साथ ही वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे। स्टेम सेल प्रत्यारोपण और आधुनिक थेरेपी का व्यवहारिक परीक्षण किया जाएगा। साथ ही फिलहाल बाल चिकित्सा में विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक मरीजों का इलाज अब यहाँ हो सकेगा। ये संस्थान न केवल इलाज कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय थैलीसीमिया कल्याण सोसाइटी के लिए भी मिलकर गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग और विवाह पूर्ण जांच के लिए जागरूक अभियान भी चला रहा है। नोएडा जिला अस्पताल में शुरू होने वाली ये सुविधा केवल शहरी निवेशकों के लिए नहीं बल्कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। अब तक ग्रामीण इलाकों के संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अगर आप बीमार हैं तो आपको काफ़ी घंटे समय का जो है आपको घंटों सड़कों पे रहना पड़ता था, और उस घंटों सड़कों पे रहने की वजह से कई मरीजों की जो स्थिति है वो ज़्यादा खराब होती जाती थी। लेकिन अब राहत भरी खबर ये है कि अब आपको ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार वहाँ नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा जल्द से जल्द आपको इलाज अब मिल पाएगा, जिसके कारण अक्सर बीमारी का पता देर से चलता था। अगर आपको ज़्यादा दूरी में सफ़र करके अस्पताल जाना था तो आपकी जो बीमारी है उसका जो पता वो काफ़ी देर बाद चल पाता था, कभी कभी ज़्यादा देर भी हो जाती थी। अब आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य विभाग की योजना ये है कि जिला अस्पताल को केंद्र बनाकर मोबाइल हेल्थ कैंपस के जरिए भी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। स्पेशलिस्ट का मानना है कि यदि मुंह, स्तन और सर्वाइकल कैंसर की पहचान पहली स्टेज पर नहीं हो जाए तो इलाज की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अमूमन देखा जाता है कि जो कैंसर बीमारी है अगर उसकी पकड़ स्टेज 3 या स्टेज 4 पर जाकर होती है तो उसकी जो पकड़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और साथ ही सवाल खड़ा हो जाता है कि मरीज ठीक होगा या नहीं। ये अक्सर डॉक्टरों का कहना है। लेकिन अगर कैंसर जैसी घातक बीमारी
पहले ही स्टेज में पकड़ आ जाए या पहले ही स्टेज से उसका इलाज चालू हो सके तो मरीज को कितनी राहत होगी, जरा आप सोचिए। और मरीज जल्द से जल्द ठीक होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस नई पहल से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में नोएडा अब एक मजबूत गढ़ बनकर उभरता नजर आ रहा है। आपको बता दें तो दूसरी ओर नोएडा का बाल चिकित्सालय थैलीसेमिया शुरू कर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास अब रचने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम न केवल डॉक्टरों को आधुनिक उपचार दिलाएगा, बल्कि आपको बता दें जो ऐसी जटिल बीमारियां के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अब रास्ते डॉक्टरों के लिए खोले जाएंगे, उनको ज़्यादा मदद मिलेगी किस तरह से वो मरीज को ठीक कर पाए और मरीज को अच्छा सा इलाज डॉक्टर दे पाए। संस्थान की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों और विवाहपूर्ण जांच की मुहिम से इस जेनेटिक बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें वर्तमान में 500 से अधिक मरीजों का सफल इलाज करा रहा है। संस्थान अब पूरी विशेषता को पूरे देश के डॉक्टरों के साथ साझा करेगा, जिससे आने वाले समय में थैलीसेमिया मुक्त भारत के संकल्प और बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इस तरह की जो नोएडा के जिला अस्पताल की तरफ से सुविधाएं अब मिल रही हैं, उससे जो मरीज हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और आने वाले समय में वो जल्द ठीक होते भी सफल होते आएंगे।